ओके डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ा, थोड़ा बेसिक पढ़ा, हल्की फुल्की जानकारी ली कि इंग्लिश कहाँ काम आती है। तो मैं आज अपनी क्लास लंबी नहीं रखूंगा क्योंकि पहले ही दिन आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो मैं इस क्लास को बोरिंग बनाने की बजाय अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। हल्की सी वोकैबुलरी को लेके चलते हैं। शब्दार्थ, वोकैबुलरी, शब्दार्थ। हम कुछ पढ़ेंगे वन वर्ड्स, कुछ पढ़ेंगे एंटोनिम्स, कुछ पढ़ेंगे सिनोनिम्स। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे और इसका पेपर पैटर्न आप अपने टेस्ट में देखोगे कि किस तरीके से हमने ये सवाल पूछे हैं। आज हम पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी और जो टेस्ट है वो टेस्ट में आप आराम से देख लेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। अच्छा देखिए, आपको पता होगा कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ASSENT असेंट, ACCENT एक्सेंट और ASCENT असेंट। ये तीन शब्द हैं। ओके, कौन कौन से? ASSENT असेंट, ACCENT एक्सेंट और ASCENT असेंट। ये तीनों शब्दों में डिफरेंस देखिए। एक में ENT तो तीनों में आ रहा है, राइट? इसमें डबल S है, इसमें डबल C है, उसमें एक बार S और एक बार C है। इनके प्रोनाउंसिएशन में भी बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। इसका है असेंट, इसका है एक्सेंट और इसका है असेंट। लगभग इन दोनों का सेम है, ठीक है? इन दोनों का सेम है। अब बात करते हैं ये क्या होता है। असेंट यानी होती है स्वीकृति, यानी कि जब आपको ये शब्दों का अर्थ देना है तो याद रखना कि असेंट का मतलब हुआ स्वीकृति। इसका सिमिलर वर्ड यानी कि एक पर्याय होता है, उसको कहते हैं कंसेंट और इसको हम कहते हैं अप्रूवल। अप्रूवल ये नाउन है, संज्ञा। मैंने कहा ना हर शब्द का एक नाम होता है और एक काम होता है, तो इसका नाम क्या है? इस शब्द का नाम क्या है? ये एक नाउन है और इसके पर्याय क्या है? एक पर्यायवाची इसका क्या है? कंसेंट यानी सहमति और अप्रूवल यानी भी सहमति। अप्रूवल एक बहुत अच्छा एक कॉमन वर्ड है जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं कि भाई मैं गया था, मेरी एप्लीकेशन उन्होंने अप्रूव कर ली, मतलब स्वीकृत कर ली, डिसअप्रूव कर दी, अस्वीकृत कर दी। तो देखना कॉन्सेंट, मैंने कहा भैया किसने भेजा है? देखो कौन ने सेंड किया, मतलब किसने भेजा, सेंड यानी भेजना। तो कौन ने अगर कोई चीज कोई भेजता है हमारे लिए तो हम उसको क्या कर लेते हैं? स्वीकार लेते हैं। तो याद करने का आसान तरीका है, देखो आस सेंड, गधे को भेजो। अब आस से गधा होता है, गधे को भेजो। मैंने कहा गधे को कुछ लेने के लिए भेजना है, तो गधे को कुछ लेने के लिए भेजना है तो मतलब हम जिस चीज को लेने वाले हैं हमने उसको क्या कर लिया? स्वीकार लिया है। अप्रूव यानी भी स्वीकारना है। तो याद रखना कि असेंट, कंसेंट और अप्रूवल स्वीकृति होती है। मैं तो ये छोटी मोटी शब्दों को यूज कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको वोकैब याद कराने के लिए कर रहा हूँ। तो याद हो गए होंगे आपको। असेंट यानी क्या होती है? स्वीकृति होती है, जिसका सिमिलर क्या है? कॉन्सेंट और अप्रूवल। मैं आपको अभी सिंपल जो वर्ड्स है वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम डिफिकल्ट टर्म्स पे आएंगे। अगर हम बात करते हैं एक्सेंट की, एक्सेंट का मतलब होता है स्वरमान। स्वरमान यानी होती है हमारी साउंड, हमारी वॉइस, हमारा आर्टिकुलेशन, हमारा उच्चारण। मैंने कहा ना कि उसका एक्सेंट तो बहुत थोड़ा नीचा था, हल्की हल्की आवाज में बोलता है, तेज आवाज में बोलता है, तो उसका एक्सेंट कहते हैं लहजा, बोलने का लहजा, तरीका कहते हैं इसको हम। और ASCENT ये क्या है? अब ये भी हमारा नाउन है, इस शब्द का नाम नाउन है और ये भी क्या है? नाउन है। जब S और C दोनों एक साथ आते हैं तो ये होती है चढ़ाई, और चढ़ाई को हम बोलते हैं स्टीप। स्टीप जैसे मानो कोई, जैसे हमें इस जगह पर चढ़ना है तो एक तो होती है सीढ़ियां चढ़ने के लिए और एक ये होती है थोड़ा सा ऐसा चढ़ाव होता है, सिंपल सा प्लेन सा, तो जिस पर चढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम चढ़ाई कहते हैं। उसी को हम स्टीप भी कहते हैं। स्लीप नहीं है, स्टीप है। और जिसको ढलान कहते हैं उसको हम स्लोप कहते हैं। तो इसका विलोम होता है स्लोप, यानी कि इसका एंटोनिम स्लोप है। अगर आपसे किसका, अगर आपसे असेंट का विलोम पूछा जाए तो क्या होगा? स्लोप होगा। याद रखना, अच्छे से याद रखना। असेंट स्वीकृति होती है, तो अगर इसका विलोम पूछे आपसे कि असेंट का विलोम क्या होगा तो बताइए आप, असेंट का विलोम क्या होगा? इसको हम डिसअप्रूवल भी कह सकते हैं, राइट ना? डिसअप्रूवल इसका विलोम हो सकता है।
इसका डिसेंट, DISSENT, डिसेंट यानी अस्वीकार करना, ये भी इसका विलोम हो सकता है। डिसएग्री, डिसएग्रीमेंट, ये आपका क्या हो सकता है, ये भी आपका इसका विलोम हो सकता है। इनका मतलब होता है अस्वीकृति। क्या होती है, अस्वीकृति। तो आपसे अगर सिनोनिम पूछे तो वो भी याद रखने हैं, और आपसे एंटोनिम पूछे तो वो भी याद रखने हैं। असेंट का विलोम क्या है, असेंट का विलोम है डिसअप्रूवल, डिसेंट और डिसएग्रीमेंट। अगर हम बात करें असेंट चढ़ाई की, तो इसका विलोम क्या होगा, ASCENT का विलोम होगा DESCENT, डिसेंट यानी कि उतार, चढ़ाई का उतार। और उतार का पर्यायवाची क्या है, स्लोप। मैंने ऊपर बता ही दिया भाई, ढलाव जिसको हम कहते हैं स्लोप, ये चढ़ाई हो गई, ये ढलाव हो गया, ये उतार हो गया। अब मैं बात करता हूं डिसेंट से एक वर्ड बनता है, वो वर्ड क्या है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा ये सारी चीजों को। मैं थोड़ा क्विक ले रहा हूं क्योंकि आज की क्लास हमारी वैसे ही काफी लेट हो गई है और हमने बहुत कम मैटर पढ़ा है। कल हम बिल्कुल छोटी छोटी सिलेक्टेड चीजों को लेंगे, या नेक्स्ट क्लास में हम छोटी छोटी सिलेक्टेड चीजों को लेंगे। मैं इंग्लिश की क्लास आपको बीच बीच में भी देता रहूंगा, बार बार देता रहूंगा, तो इसको समझिएगा। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट चीजों की। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो वर्ड है DESCENT, इससे कुछ वर्ड और बनते हैं। डिसेंट, DESCENT, डिसेंट, और इससे भी ऐसे बनता है ASCENT, असेंट। देखो, जब ये T था, इनमें T था तब तो ये नाउन थे। अब जब इनमें D लग गया तब ये क्या है, वर्ब है। दोनों के दोनों वर्ब है। इसका मतलब है उतरना और इसका मतलब है चढ़ना। तो इसका मतलब तो हो गया क्लाइंब, और उतरने को हम क्या कहेंगे, जब कोई चीज किसी से उतरती है तो डिक्रीज, DECREAFA, डिक्रीज होना मतलब घटना। वैसे अगर हम इसको फ्रेजल वर्ब में लें तो क्लाइंब डाउन उतरना, क्लाइंब अप ऊपर चढ़ना। तो ये डिसेंड यानी उतरना होता है। एक फ्रेजल वर्ब और है गेट डाउन, गेट डाउन यानी कि उतरना होता है। तो अगर हम बात करें इनके एडजेक्टिव बनाने की, इनको एडजेक्टिव भी बना सकते हैं कि नहीं, तो देखो DESCENDANT, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट यानी क्या होता है, वंशज होता है, क्योंकि पीढ़ी उतर रही है, वंशज होता है, नहीं होता, डिसेंडेंट वंशज होता है, वंशज कहते हैं इसको। तो डिसेंडेंट मतलब पीढ़ी उतर रही है, वंशज कह दो, ये अग्रज कहो से। डिसेंडेंट यानी अग्रज, मतलब जो आगे हमारी पीढ़ी आएगी उसको हम डिसेंडेंट बोलते हैं। इसके अलावा अगर इनको एडजेक्टिव बनाना चाहे दोनों को, तो डिसेंडिंग, एडजेक्टिव बनाना चाहे तो डिसेंडिंग और असेंडिंग, ये एडजेक्टिव हो गया। कहते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तो ये तो क्या हो गया, अवरोही, और ये क्या हो गया, आरोही। तो अगर एडजेक्टिव लगाना, एडजेक्टिव के रूप में यानी किसी संज्ञा से पहले अगर मैंने लगाना है तो ING लगा के लगाएंगे। जैसे अगर मैं एक सवाल दूं आपको कि क्वेश्चन ऐसे आए कि you have an ascent plan। अब देखो, प्लान एक नाउन है और एन यानी ए और एन किसके लिए है, प्लान के लिए, और बीच में ये एडजेक्टिव है। तो तुम्हारा एक बढ़ता हुआ योजना है, यानी कि चढ़ती हुई योजना है, ये बताना चाह रहा है। तो असेंट की जगह पर यहां आएगा ASCENDING। एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम आगे देखते हैं इसको कि किस तरीके से और हम पढ़ते हैं। तो आज हमने असेंट के ही वर्ड पढ़े हैं अभी तक, और हम आगे चलते हैं। तो देखिए कुछ वर्ड्स और देखिए। देखो, अब हम थोड़े से वन वर्ड्स की ओर चलते हैं। आपको पता है कि एक शब्द है गेमी। गेमी यानी होता है विवाह। अच्छा, विवाह को अंग्रेजी में और क्या क्या कहते हैं, मुझे लगता है आपको पता होगा, इसको कहते हैं मैरिज। अच्छा, और विवाह करने को क्या बोलते हैं, विवाह करने को अंग्रेजी में बोलते हैं मैरी। ये भी ये तो क्या है, एक सफिक्स है, मतलब प्रत्यय। ये तो एक क्या है, शब्दों के अंत में लगता है, ये प्रत्यय है, और ये एक नाउन है, संज्ञा। इंग्लिश में लिख देता हूं, नाउन। और मैरी एक वर्ब है, इसका मतलब शादी करना, राइट। AGE लगाने पर ये क्या बन गया, नाउन बन गया। और
और एक शब्द और है MERRY, मैरी। मैरी यानी क्या होता है? खुश। ये एक विशेषण है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिएगा, ये MERRY, ये MERRY, ये ए है और ये ई है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। शादी को हम और भी बोलते हैं वेडिंग। क्या भी बोलते हैं हम? वेडिंग। वेडिंग यानी कि क्या होती है? शादी होती है। अगर हम बात करें कि भैया एक ही विवाह किया किसी व्यक्ति ने, तो उसको कहते हैं मोनोगैमी, यानी एकल विवाह। और अगर कोई दो विवाह करता है तो उसको बोलते हैं हम बाइगैमी, द्विविवाह। और अगर कोई दो से ज्यादा करता है तो हम उसको कहते हैं पॉलीगैमी, यानी बहुविवाह। देखो गैमी तो तीनों में लगा हुआ है, लेकिन मोनो यानी एक, बाई यानी दो, और पॉली यानी बहुत सारे, बहुविवाह। बहुविवाह। तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखनी है चीजें, क्या क्या, कि मोनोगैमी एकल विवाह, बाइगैमी द्विविवाह, पॉलीगैमी बहुविवाह, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपने आज थोड़े से वर्ड्स पढ़े, हल्के से वर्ड पढ़े, वोकैब पढ़ी। मुझे लगता है कि मैं से 5-10 क्वेश्चन जो बना सकता हूँ बेसिक पैटर्न पर, उन क्वेश्चंस को बनाऊंगा, आपसे पूछूंगा, आप उनका जवाब दें। आज की मेरी वीडियो छोटी रहेगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बड़ी डालूंगा, और उस बड़ी वीडियो में आप अच्छे से एक एक चीज को पढ़ोगे, समझोगे, नोटबुक बना करके रखिए। आपके दिमाग में एक हल्का सा आइडिया बन गया होगा कि हम लोग ग्रामर भी पढ़ेंगे और वोकैबुलरी भी पढ़ेंगे। वोकैब मैंने आज थोड़ी फास्ट पढ़ाई है। वोकैब का क्या, हम ऐसा सिस्टम नहीं पढ़ेंगे कि हमने सिनोनिम पढ़ लिए, हमने एंटोनिम पढ़ लिए, हम क्या मिक्स करके पढ़ेंगे। और मिक्स करने में क्या फायदा होता है कि हम एक बेसिक नॉलेज ले सकते हैं कि देखो गैमी शब्द है, हमने मैरिज लिया, मैरिज का शब्द किससे निर्माण हुआ, मैरी से हुआ, मैरी। और हम मैरी से क्या कर सकते हैं, इसको नाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नाउन बनाने के लिए इसमें बाई को आई करना है और मेंट लगाना है। मैरी मेंट यानी होती है खुशी, ये नाउन बन गया। तो इस तरीके से कुछ हमें वोकैब रेगुलर पढ़नी पड़ेगी। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में इंग्लिश की कुछ नए पहलुओं और नई चीजों के साथ। तब तक के लिए आप बीएससी की हर क्लास का आनंद लें। ओके, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।